दोस्तों आज सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक ने निगेटिव क्लोजिंग दी है, जबकि बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी थी। उसके बावजूद भी उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला सुजलॉन के शेयर पे। तो इसके पीछे वजह यह है कि जो यहाँ पे तुलसी तांती जी की डेथ हुई है, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा माहौल निगेटिव बना है। क्या कंपनी आगे अच्छे से अपना कारोबार कर पाएगी? क्या मैनेजमेंट अब कंपनी को संभाल पाएगा? ऐसे बहुत सारे जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं और इसी वजह से थोड़ा सा माहौल नेगेटिव बन गया है। लेकिन उसके बीच में अगर आप देखें तो सीएफओ की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कंपनी के विजन को भी पेश किया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में कंपनी वैसे ही काम करती रहेगी जैसे सुजलॉन एनर्जी के चेयरमैन यहाँ पे तुलसी तांती जी के छत्र छाया में कंपनी काम करी थी, वैसी ही संभावना आगे भी चलेगी और वैसे ही रिजल्ट हम देने की कोशिश करेंगे। उसके बावजूद भी यहाँ पे थोड़ा सा इस समय सेंटीमेंट तो बिगड़ ही गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बाजार ने आज बहुत ही ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया है। फ्राइडे को हमने 1000 पॉइंट की तेज़ी देखी बाजार में, फिर कल हमने करीब 600 पॉइंट की गिरावट देखी, लेकिन आज फिर से बाजार ने बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और उसके पीछे वजह थी इंटरनेशनल रीज़न। आप देख सकते हो ग्लोबल मार्केट बहुत ही तेज़ी से कारोबार करते हुए दिखाई दिए, लगभग सब में 2.5% की तेज़ी थी और इसी का नतीजा है कि हमारे बाजार में भी हमने उतनी ही तेज़ी देखी। अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 58,000 का स्तर फिर से इसने छू लिया है और 1276 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी आज हमने देखी है, 2.25% की ज़बरदस्त तेज़ी। अब इसके बीच में अगर हम सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक ने 7.85 पर क्लोजिंग दी है एनएससी में, जहाँ पे 0.63% की गिरावट थी। वैसे अगर आप देखें तो इंट्राडे में पॉजिटिव माहौल भी बना था, 8.25 का हमने हाई भी देखा और 7.80 का लो देखा। अंत में गिरावट की तरफ ही इसकी क्लोजिंग रही है। लेकिन अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी में सुजलॉन की पॉजिटिव क्लोजिंग है, 7.92 पर 0.38% की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है। एनएससी में हमने देखा है कि आज गिरावट हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बीएससी में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। कुल मिला के आज की तेज़ी का कोई फ़ायदा सुजलॉन को नहीं हुआ है। यहाँ पर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 19 करोड़ का वॉल्यूम था और 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई थी, करीब 25 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। आज 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, तो वॉल्यूम कल से लगभग आधा है। अब यहाँ पे जैसे कि बहुत बड़ी क्षति हुई है सुजलॉन एनर्जी को, जब उनके एमडी और सीईओ यहाँ पे तुलसी तांती जी नहीं रहे, तो ऐसे में अब यहाँ पे सीएफओ हिमांशु मोदी की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि जो हमने राइट इशू लाया, इस राइट इशू के माध्यम से जो कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज है उसमें कुछ कमी आएगी। जैसे कि आज इसकी रिकॉर्ड डेट है। अब आज के बाद अगर आप सुजलॉन एनर्जी के शेयर खरीदोगे तो आपको राइट इशू में अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आज रिकॉर्ड डेट निकल चुकी है। आने वाली 11 तारीख से इसका राइट इशू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इस मौके पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हिमांशु मोदी की तरफ से एक विश्वास दिया गया है कि बिजनेस में आने वाले समय में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से बिजनेस आगे बढ़ रहा है वैसे ही आगे भी बढ़ता रहेगा। एक तरह से एक बहुत बड़ी श्योरिटी दी गई है उनकी तरफ से। हिमांशु मोदी का कहना है कि तुलसी तांती जी का न रहना हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है सुजलॉन परिवार के लिए, लेकिन फिर भी जो उन्होंने अपनी तरफ से शुरुआत की थी उसको हम पूरा करेंगे। यानी राइट इशू के लिए उन्होंने अंतिम घड़ी तक प्रयास किए थे और उन्होंने उसके लिए उसको पूरी तरह से 100% सक्सेस करने की तैयारी कर ली थी और इसके लिए वो अंतिम घड़ी तक जो काम करते रहते उसको हम पूरा करेंगे और आने वाले समय में समय पे ही राइट इशू पूरी तरह से ये कंप्लीट होगा और ये सक्सेस भी होगा। यहाँ पे उनका कहना है कि राइट इशू लाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद है हमारा कि जो हमारा डेट है उसको हमें कम करना है, लगातार नीचे लाना है। इससे पहले भी हमने रीफाइनेंसिंग के माध्यम से 3000 करोड़ रुपीज़ का हमारा डेट था उसको कम किया है। अब यहाँ पे राइट इशू के माध्यम से जो हमें 1200 करोड़ रुपीज़ की जो रकम मिलेगी उसमें से हम 900 करोड़ रुपीज़ की जो रकम है उसको पुराने कर्ज को अदा करने में इस्तेमाल करेंगे। हम चाहते कि आने वाले समय कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाए। यहाँ पे हिमांशु मोदी की तरफ से कहा गया है कि बहुत सारे रास्ते थे फंड रेजिंग के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे राइट इशू को जरिया बनाया क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर का एक बेस है और हम चाहते हैं कि उनको भी बेनिफिट मिले और ये जो राइट इशू है ये पूरी तरह से सक्सेस होगा। और यहाँ पे एक और बात की उन्होंने यहाँ पे एक तरह से गारंटी ली है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग है वो 15% पे मेंटेन रहेगी, यानी आने वाले समय में इसमें होल्डिंग और कम नहीं होगी। हिमांशु मोदी की तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि हमारे पास फिलहाल काम की कोई कमी नहीं है, हमारी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2022 में सुजलॉन एनर्जी ने करीब 800 मेगावाट की इंस्टॉलेशन किया है और जो हमारा मार्केट शेयर है वो 50% का, यानी पूरे एनर्जी सेक्टर में 50% की हिस्सेदारी अकेले सुजलॉन की है।
जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अपना जो गोल सेट किया गया कि 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है 2030 तक, उसमें विंड एनर्जी का योगदान भी 140 गीगावाट का होगा और उस गोल को अचीव करने में हम जरूर हेल्प करेंगे गवर्नमेंट की। फिलहाल देखिए तरफ से जो गोल सेट किया गया 140 गीगावाट का, उसमें 40 गीगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है, अभी 100 गीगावाट बाकी है और उसको पूरा करने में हम जरूर आगे बढ़ के इस गोल को अचीव करने में कोशिश पूरी करेंगे। जो हमने सरकार से मदद मांगी थी, जो सरकार से हमने डिमांड की थी, सरकार ने उन डिमांड को भी पूरा किया। जल्दी यहाँ पे जो ई रिजर्व बिडिंग पॉलिसी थी उसकी प्रक्रिया को बंद करके उसकी नई पॉलिसी को भी लाने जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा इस सेक्टर को हो सकता है। साथ में हिमांशु मोदी का कहना है कि Q1 हमने काफ़ी शानदार दिखाया है, Q1 में हमको कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है और आने वाला फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो Q2 होगा वो भी अच्छा ही होगा, उसमें भी हम प्रॉफिट दिखा सकते हैं। और जिस तरह से हमारा ये रीफाइनेंसिंग की गई और राइट इशू लाने की जो संभावना बनी, उसके बाद में आने वाले समय में कंपनी की काफ़ी मुसीबतें कम हो जाएगी और आने वाले समय कंपनी को बहुत सारा बेनिफिट होगा और आने वाले क्वार्टर रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी संभावना बनेगी। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि जो सारे लोगों के मन में जो डाउट्स थे उसको क्लियर करने की कोशिश की गई CFO की तरफ से। दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे तुलसी तांत्री जी का देहांत हुआ है और इस मौके पे आप देखें तो अदानी ग्रुप की तरफ से गौतम अदानी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी अपनी तरफ से और उनका कहना है कि एक बहुत बड़ा योगदान था यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के लिए तुलसी तांत्री जी का, और जिसको दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। हिंदुस्तान में विंड एनर्जी की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी और जैसे कि आपको पता ही होगा अदानी ग्रुप ने भी इनके बिजनेस टाइप किया था और गुजरात में एक बड़ा प्रोजेक्ट दोनों मिलकर करने वाले थे। कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय में यहाँ पे ये जो क्षति है इसको पूरा करने में तो समय लग जाएगा, लेकिन सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय जरूर अच्छा करते हुए दिखाई देगी। ये एक थोड़ा शॉर्ट टर्म में इसका जो भी है रिस्क हमें देखने को मिल सकता है, थोड़ी गिरावट और हो सकती है। आज अगर हम देखें तो ये गिरावट के पीछे वजह बनी है जब से आज बिकवाली भी हुई है काफ़ी ज़्यादा। सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, आप देख सकते हो 9:15 पर 8.20 की प्राइस से करीब 13 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 11,82,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 9:18 पर 8.20 की प्राइस से 26,54,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:19 पर 27,66,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई और उसके बाद 9:21 पर 8.25 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की खरीदारी शुरू हुई। लेकिन उसके बाद में बिकवाली का दौर शुरू हो गया। 9:22 पर करीब 20 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:22 पर उसी समय 13 लाख शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 9:27 पर 33,51,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 9:40 पर 8 की प्राइस से 19,23,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। फिर 9:51 पर 8 की प्राइस से 22,24,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 11 बजे 8 की प्राइस से 17,70,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 11:02 पर 8 की प्राइस से 13,63,000 शेयरों की बिकवाली की गई। उसके बाद 2:28 पर 7.95 की प्राइस से करीब 24 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद फिर 3:25 पर यहाँ पे 7.90 की प्राइस से 16,28,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई। तो एक तरह से देख सकते हैं कि आज सुबह बाजार खुलते ही पॉजिटिव माहौल बना था, लेकिन उसके बाद में जो बिकवाली का दौर शुरू हुआ किसी बड़े फंड हाउस ने आज जम के बिकवाली की और इसी वजह से आज सुजलॉन में हमें तेजी देखने को नहीं मिली। तो इसके पीछे वजह है किसी बड़े फंड हाउस की बिकवाली। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 7.52 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 7.13 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे की तरफ अगर जाएगा तो फिर 6.77 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा तो फिर 8.27 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकेंड रेजिस्टेंस का 8.63 का है और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 9.002 का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तेजी बनी तो फिर से ये 9 को क्रॉस कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बने रहे, डरने की कोई बात नहीं। और जिस तरह से CFO की तरफ से बयान दिया गया है कि इस बार Q2 शानदार रह सकता है, तो जैसे ही रिजल्ट हमारे सामने होगा उसके बाद में तेज़ी जरूर बनेगी और आने वाले समय राइट इशू का मौका है, आप भी राइट इशू में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।